नमस्कार साथियों, अगर आपके पास या फिर आपके किसी भी परिवार के पास ई श्रम कार्ड है तो आपको सरकार देगी 3,000 रुपया महीना। और कुछ इस प्रकार के भ्रामक खबर फैलाए जा रहे हैं और केवाईसी के नाम पर और श्रम कार्ड ऑनलाइन करने के नाम पर आपसे 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया तक लिया जा रहा है। लेकिन क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? जी हाँ, 3,000 रुपया मिलेगा ये बात तो सच है, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक है जो लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। बस फटाक से जाकर केवाईसी करवा रहे हैं और दुकान वाले को 200, 300, 400 रुपया ले रहे हैं दुकान वाले और उनको फटाक से दे रहे हैं। तो इसके पीछे आपको पूरी की पूरी सच्चाई समझना पड़ेगा, क्योंकि जहां भी जाइए ऑनलाइन दुकान में अभी पूरा का पूरा भीड़ लगा हुआ है और सब लोग यही जान रहे हैं कि भाई श्रम कार्ड हम ऑनलाइन करवा लेंगे, उसमें ई केवाईसी करवा लेंगे तो हमको मिलेगा भाई साहब 3,000 रुपया का महीना। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि आखिर ई श्रम कार्ड है क्या, इसमें आपको किस किस प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं, 3,000 रुपया लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई दुकानदार आपसे बोले कि आप इसमें ऑनलाइन करवा लीजिए या फिर ई केवाईसी करवा लीजिए और 3,000 रुपया डायरेक्टली आपको मिलने लगेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब आपके खाते से पैसे कटने स्टार्ट होंगे ना, तब आप सोच में पड़ जाओगे कि मेरे पैसे कट क्यों रहे हैं। तो भाई साहब, इस बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए कि ई श्रम कार्ड क्या है। तो देखिए, ई श्रम कार्ड जो है वो भारत सरकार की एक योजना है जो कि श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना और सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उन तक इन लोगों को योजनाओं तक पहुंचाना। इस कार्ड में पंजीकृत करने पर श्रमिकों को एक पहचान पत्र के तौर पर एक कार्ड दिया जाता है जिसकी मदद से वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इसमें ई केवाईसी है क्या, और दूसरी बात की 3,000 रुपया लेने के लिए ई केवाईसी करवाना जरूरी है क्या। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि इसमें अगर कोई भी आपका दुकानदार ऑनलाइन वाला या फिर साइबर वाला आपको डायरेक्टली ये बोलता है कि आप ऑनलाइन करवा लीजिए आपको 3,000 रुपया महीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। सबसे पहले समझिए कि इसमें ई केवाईसी क्यों होता है और आपको करना क्या जरूरी है। तो देखिए, ई केवाईसी का डायरेक्टली मतलब होता है कि अगर आपके इंफॉर्मेशन में कुछ गलत इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना या फिर कोई जानकारी अपडेट करवाना है, तब वहां पर ई केवाईसी को डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली वहां पर आपका इंफॉर्मेशन अपडेट होता है। तो ई केवाईसी के नाम पर अगर आपका सारा इंफॉर्मेशन सही है तो ई केवाईसी के नाम पर दुकानदार आपसे झूठ में ही 100 रुपया, 50 रुपया ले लेता है। ठीक है, तो अगर आपका सारा जानकारी सही है तो आपको ई केवाईसी करवाने का जरूरत नहीं है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर इसमें 3,000 रुपया आपको पर मंथ लेने के लिए इसका क्या प्रोसेस है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, जो इसमें से एलिजिबल है ये एज ग्रुप के लोग हैं। इसमें जो एलिजिबल एज है वो है भैया आपका 18 से लेकर 40 उम्र के व्यक्ति ही इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके लिए आपको एक शर्त है, इसमें जाकर आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आपका एक खाता अलग बन जाएगा और जैसे ही आपका खाता बनेगा और वो आपके खाते से अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ही यहां पर आप अपडेट कीजिएगा तो सपोज डेट मानिए कि अगर आपका उम्र 18 साल है तो आपके प्रत्येक मंथ आपके खाते से 55 रुपया काटा जाएगा और 55 रुपया कटेगा भैया सरकार के खाते से। दोनों मिलाकर टोटल होता है 110 रुपया, मतलब कि 110 रुपया पर मंथ आपका जमा होते चले जाएगा। और 60 साल, जब आपका उम्र 60 साल होगा ना, तो उसके बाद वो जो पर्टिकुलर आपका अमाउंट जमा हुआ है उस पर जितना भी इंटरेस्ट है उसी को जोड़ नार कर फिर वही पैसा सरकार आपको 3,000 रुपया महीना के तौर पर आपको प्रोवाइड करवाएगा। उसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति का अननेचुरल डेथ हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो उस समय पर सरकार आपको इंश्योरेंस के तौर पर जितना भी आपका अमाउंट पर्टिकुलर जमा हुआ है तो वही 4 लाख के लगभग में आपको अमाउंट मिलेगा। ना कि सरकार डायरेक्टली अपने खाते से आपको पैसा दे रही है। सरकार पैसा दे रही है लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा। यहां पर मैं पूरा का पूरा चार्ट लगा दिया हूं, यहां पर आप समझ सकते हैं कि आपका अगर एज कितना है तो उस हिसाब से आपको कितना जमा करना चाहिए। अगर आपका एज 18 साल है तो आपको कितना जमा करना चाहिए, यहां पर देख लीजिए। अगर आपका एज 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है, 25 साल है, 30 साल है या फिर आपका उम्र 40 साल है तो आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। यहां पर देखिए पूरा चार्ट मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। यहां पर चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं और यही है सरकार का असली योजना। तो अगर आपसे दुकानदार कोई ई केवाईसी के नाम पर, ये नाम पर, वो नाम पर 200-500 ले रहा है तो भाई ये सरासर गलत है और भ्रामक खबर से फैलिए और जागरूक रहिए। और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो कि डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए 3,000 रुपया महीना मिलेगा, ई श्रम कार्ड में केवाईसी करवा लीजिए 3,000 रुपया
महीना मिलेगा, तो भाई साहब जब आपके खाते से पैसे काटे जाएंगे ना, तो उस समय आप चौंकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि सरकार का यही योजना है कि जितना पैसा आप दोगे उतना पैसा सरकार देगी, और दोनों अमाउंट का इंटरेस्ट जोड़कर बाद में आपका 60 साल जब आपका उम्र हो जाएगा ना, तो आपका पैसा और सरकार का पैसा मिलकर और इंटरेस्ट मिलकर जितना अमाउंट बना है वही पैसा सरकार आपको पेंशन के तौर पर देगी। यही है भैया योजना। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिनको इसके बारे में नहीं पता है व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए, हर एक फैमिली मेंबर के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जागरूक हो सके। बाकी नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपको पहले से पता था या नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।